चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कि जीरोस क्या होते हैं। ये एक ऐसी वैल्यू है x की जिसको पॉलिनोमियल में भरने पे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब पॉलिनोमियल जो है अगर उसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो कुछ कर्व जैसी कुछ बनेगा, तो उसको देख करके कैसे पता लगाएंगे कि इसके कितने जीरोस है, ये अभी हम सीखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक मैं कर्व बना रहा हूं, ये कोई पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया तो ऐसी कुछ कर्व बनी। तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस पॉलिनोमियल को प्लॉट करो, तुम्हें ग्राफ दिया जाएगा। क्वेश्चन तुम्हें ये आएगा कि ग्राफ दिया जाएगा और तुम्हें पूछेंगे कि बताओ इसके कितने जीरोस है। तुमने एक चीज करनी है, बस नोट करना है कि ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार मीट कर रही है। ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 बार मीट कर रही है तो इसके 2 जीरोस आएंगे। दोबारा सुनो, नोट करना है तुमने कि कर्व इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार टच करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। बस ये पता लगाना तुमने। सो इट कट्स ट्वाइस, it cuts twice, so it have 2 zeros। अब सुनो, तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डिग्री का और तुमने एक पढ़ चुके हो जीरोस का। लीनियर पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री 3। जितनी डिग्री उतने उसके जीरोस होते हैं, ये भी एक चीज याद रखना, जितनी डिग्री होते हैं उतनी उसके जीरोस होते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी 2 ही होंगे। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस आए 2, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी उसमें डिग्री क्या होगी 2, और 2 डिग्री वाली कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इसके 2 जीरोस हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन चली कि इसकी डिग्री कितनी होगी 2। डिग्री 2 वो किसकी होती है, क्वाड्रेटिक की। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन चली ये किसका कर्व है, क्वाड्रेटिक का। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कर्व है, बताओ कितने जीरोस होंगे। ये ग्राफ तुम्हें दिया गया और तुम्हें पूछा गया बताओ इसके कितने जीरोस है। तुम्हें मैंने अभी समझाया, तुमने देखना ग्राफ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है, ये नहीं देखना कि वाई एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है, ये तो मीट कर ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को, है ना। ये एक्स एक्सिस को मीट कर ही नहीं रहा तो इसका कोई भी नहीं जीरो है। तो लिखना इट डजंट कट एक्स एक्सिस, तो इसका कोई जीरोस नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये होगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। एक तुम्हें मैं कर्व दे रहा हूं, कर्व जा रही कुछ ऐसे, बताओ कितने जीरोस होंगे इसके। बस एक ही चीज नोट करनी होती है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 बार मीट किया, लिखो इट कट्स एक्स एक्सिस थ्राइस। ये 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोस होंगे। अब इसके 3 जीरोस है, 3 जीरोस किसके होते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है। इससे हमें इंफॉर्मेशन चली कि इसकी डिग्री भी 3 होगी। अब डिग्री 3 किसकी होती है, क्यूबिक वाले की। चलिए इससे हमें ये पता चला है कि ये जो कर्व है ये क्यूबिक ही है। चलिए समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए
एक और एग्जांपल लेते हैं। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। अब पॉलिनॉमियल जो मेरे को कोई है पॉलिनॉमियल है, उसको मैंने ग्राफ में प्लॉट किया। तुमने नहीं करना ग्राफ में प्लॉट, तुम्हें कहा नहीं जाएगा, तुम्हें सर यही पूछा जाएगा ग्राफ दिखा के कि बताओ इसके कितने जीरोस है। तुम्हें बस उससे डाटा पूछा जाएगा ग्राफ दिखा करके, तुम्हें कभी ग्राफ बनाने को नहीं कहेंगे। चलिए मान लो ये तुम्हें ग्राफ दिया गया, ये ग्राफ दिया गया तुम्हें, ठीक है, और तुमने बताना है कि बताओ इसके कितने जीरोस है। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट किया? एक बार। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वाई एक्सिस की तरफ नहीं नोटिस करना हमने, एक्स एक्सिस की तरफ नोटिस करना है। एक बार मीट किया तो लिखना इट कट्स एक्स एक्सिस वंस। एक बार कट किया तो इसका एक जीरो होगा, ओनली 1 0। एक जीरो किसका होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। इससे हमें इंफॉर्मेशन चली कि इसकी डिग्री 1 होगी। अब डिग्री 1 किसकी होती है? लीनियर पॉलिनॉमियल की। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये लीनियर का ग्राफ है। चलिए समझ गए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, कि तुम्हें ग्राफ दिया जाएगा और तुम्हें इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि तुम्हें क्या क्या पता चला। तुमने क्या करना है, नोट करना है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार मीट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस किसके होते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 किसकी होती है? क्वाड्रेटिक की। तीन इंफॉर्मेशन पता चल गई तुम्हें। चलिए ऐसे ही ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो इसके 3 जीरो आएंगे, इसकी डिग्री भी 3 होएगी, और डिग्री 3 किसकी होती है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। मतलब ये जो कर्व है ये क्यूबिक की कर्व है। ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, इसका एक ही जीरो होगा और इसकी डिग्री भी 1 होगी। डिग्री 1 किसकी होती है? लीनियर पॉलिनॉमियल की। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है एग्जाम में, ग्राफ दिखा करके तुम्हें पूछ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। चलिए लिखिए फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकली zeros of polynomial is a point at which its graph कट एक्स एक्सिस। समझ गए स्टूडेंट्स? ये वही लिखा मैंने जो तुम्हें अभी समझाया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का, कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतने इसके जीरोस होंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? नोट्स बनाते जाना और ये एग्जाम्पल साथ साथ में बनाते जाना।